हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो गए दो परमानेंट वैकेंसियों के लिए। जी हाँ साहिबान, दो परमानेंट वैकेंसियों की चर्चा आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है वसंत महिला महाविद्यालय बनारस के लिए, और दूसरी जो वैकेंसी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहने वाली है। ये दोनों परमानेंट वैकेंसी है, तो दोनों का वीडियो आपको केयरफुली देखना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत विषय विशेषाधिकार में प्रवेश की वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस और लोअर डिवीजन क्लर्कों की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसमें योग्यता 10th पास से लेकर ग्रेजुएट पास रखी गई है। इस वैकेंसी के लिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिलअप करना है उसका डेमो भी दे दूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि वो तो आपके ईमेल से ही डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको कोई दिक्कतें नहीं रहेगी। इस वैकेंसी के अंतर्गत जरूर बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो दोस्तों 4 टोटल पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहने वाले हैं, जिसके लिए एज आपकी 18 साल से लेकर 32 साल मांगी गई है। वेतन आपको 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए दिया जाएगा, जिसमें योग्यता 10वीं पास सिर्फ मांगी गई है। तो जो भी 10वीं पास कैंडिडेट है वो इसमें आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर कोई लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन उसके लिए स्नातक पास और हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग मांगी गई है। ये फॉर्म आपको भरने से पहले बता दूं कि इसके लिए आपको सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है, जो प्रिंसिपल वनस्पता कॉलेज फॉर वुमेन पेबल एड वाराणसी दे होगा। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते वो फॉर्म कटवा के आपको फॉर्म भर के टू द मैनेजर वनस्ता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट फोर्ट वाराणसी के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। ये फॉर्म भेजने के लिए आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी आपको लगाना है, और अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आपको लगाना होगा अगर आपके पास किसी भी पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको एम्प्लॉयमेंट नोटिस अगर देखना है तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा, जहां से आप इसको अच्छे से रीड कर पाओगे। बात कर लेते हैं अपनी एक अनदर वैकेंसी की, उसके बाद में चलेंगे दोस्तों इसके फॉरम के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी अनदर वैकेंसी वो आई है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको ईमेल से फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अंतर्गत भी दोस्तों अनदर वैकेंसियां भी आई है, जिसका एजुकेशन अगर ज्यादा है तो वो भी इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जैसे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर। ये तो रह गए हायर एजुकेशन की वैकेंसियां। इसके अलावा दोस्तों अनदर वैकेंसियां भी है कलर की, ड्राइवर ग्रेड सेकंड की, मालिक की और पैसेंजर की। इन वैकेंसियों के ऊपर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद में चलेंगे इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इनका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको ईमेल के ऊपर फॉर्म आपको भेजना होगा। इसका फॉर्म आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से आपको लेके प्रिंट आउट निकलवा के उसको भर के इस एड्रेस पते पर आपको भेजना है, यानी इस ईमेल पे आपको भेजना होगा career@nipHP.org.in। तो दोस्तों ईमेल करने में क्या दिक्कत आ रही है, ईमेल तो आप कर ही सकते हो, घर बैठे ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के ईमेल करो तो ईमेल के लिए आपको विद द कैप्शन लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे कोई ड्राइवर के लिए फॉर्म भर रहा है तो ड्राइवर लिख देना है। उसके बाद में अलोंग विथ सीवी, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको एक सीट के साथ ही भेजने हैं। पूरे को एक दोस्तों डॉक्यूमेंट बनाना है सभी का, सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले, जैसे आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके दोस्तों जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मूल निवास सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा जो फॉर्म हो गया, सभी को एक साथ सिंगल पीडीएफ बना के आपको इस एड्रेस पते पर भेजना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप ऑफलाइन फॉर्म भी भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के किस एड्रेस पर भेजना है। तो दोस्तों द सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी 18/2 सत्संग विहार मार्ग स्पेशल इंस्टीट्यूशन एरिया न्यू दिल्ली के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। इसका नोटिफिकेशन भी आपको मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेगा उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो इसके अंतर्गत देख के फॉर्म अप्लाई भर सकता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ओनली इंडियन सिटीजन ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको
नहीं भेजना है। इसके साथ सेल्फ अटैच कॉपीज भेजनी है दोस्तों, फोटोकॉपीज जो है उसी को आपको भेजना है। अभी भी दोस्तों 30 दिन बाकी हैं इस फॉर्म के लिए, तो आप भर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो कलर के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए 10वीं पास आपसे मांगा गया है। आपकी जो एज है वो 10वीं पास के लिए 30 साल एज होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सैलरी पे लेवल 2 की दी जाएगी, जैसे आपको 19,900 से स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 10वीं पास आपका होना जरूरी है और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कार चलाने का आपको काम दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी आपको गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए, जैसे पंचर हो गई तो पंचर निकालने या किसी और काम के लिए भी आपको थोड़ा मोटा ज्ञान आपको होना चाहिए जो माइनर डिफेक्ट्स निकाल सके। इसके अलावा एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो लास्ट कम से कम 3 साल पहले का आपका लाइसेंस होना जरूरी है। मालिक की पोस्ट के लिए 18,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और दोस्तों आपकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। इसके अंतर्गत भी आपको मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपको एलिमेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, यानी गार्डिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा मैसेंजर की पोस्ट के लिए आपको बस आप मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और एबिलिटी टू रीड योर राइट, यानी इंग्लिश में लिखना और बोलना आपका आना चाहिए। तो ये पोस्ट तो हो गई दोस्तों ईमेल वाली। बात कर लेते हैं जो ऑफलाइन फॉर्म वाली है, जो वसंत महिला व महाविद्यालय वाली वैकेंसी है उसके लिए। तो दोस्तों इसके लिए वैसे लगभग मैंने बता दिया। अभी चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर जो किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है जो दोस्तों फॉर्म के ऊपर दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना होगा क्योंकि दोस्तों यही आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। रिक्रूटमेंट 2024-01 ये आपको पूरा नोटिस लिखना है दोस्तों। VCW/एडमिन रिक्रूटमेंट 2024-01 ये एड्रेस आपको सबसे पहले कॉलम में लिखना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें लिखा गया पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। डिपार्टमेंट कौन सा है उसका नाम लिखना है। इफ अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, तो अगर आप कोई एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको जानकारी देना है और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। उसके बाद में दोस्तों ये ऑफिस के लिए छोड़ देना है। उसमें आपको डेट ऑफ फीस, यानी जो आप दीदी कटवाओगे 500 रुपए का, उसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद में आपको राइट साइड में आपकी फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना है अक्रॉस की साइड में, यानी सिग्नेचर आपका आधा फॉर्म के ऊपर भी होना जरूरी है। इसके बाद में आपको जो भी जानकारी मांगी जाती है जो ज्यादा हार्डली नहीं है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ जन्म हुआ हो, उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। ये सारी जानकारी आपको धीरे धीरे दे देनी है। मैरिटल स्टेट में आप मैरिड हो, अनमेरिड हो या डिवोर्स हो उसकी जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा दोस्तों सभी जानकारी दोस्तों आपको धीरे धीरे भर देनी है। आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम तो नहीं है सुनने की या देखने की, तो उसकी भी जानकारी आपको इसमें देनी होती है। एड्रेस के अंतर्गत आपका परमानेंट एड्रेस या आपको दोस्तों मेलिंग एड्रेस आपको उसमें जानकारी देनी है। ईमेल आपका डालना है और मोबाइल नंबर आपको डालना है। इसके बाद में 12 नंबर कॉलम में आपकी जो एजुकेशन है दोस्तों 10वीं पास से लेकर आगे की एजुकेशन इसमें लिखनी होती है। तो जितनी भी एजुकेशन है उसमें आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो 13 नंबर कॉलम में एक्सपीरियंस आपको लिख देना है। उसके बाद में अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, जैसे दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जरूरी है तो उसकी जानकारी देनी है। अगर आप दोस्तों एमटीएस के लिए फॉर्म भरे तो कोई जरूरी नहीं है। आपको दोस्तों और भी जो जानकारियां मांगी जाती है उसकी जानकारी आपको फिलअप कर देनी है। लास्ट में आपको दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, यानी आपको कितनी कितनी सीट आप भेज रहे हो उसकी जानकारी देनी है। जैसे 10वीं की मार्कशीट आप एक भेज रहे हो तो एक इसमें लिख देना है। उसमें सीरियल नंबर भी दोस्तों बताया गया है, उसके हिसाब से लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया है कि जो भी जानकारी जैसे एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपको कोई है उसकी जानकारी आपको दे देनी है। उसके बाद में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसको रीड करके राइट साइड में नीचे की ओर सिग्नेचर कर देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के फॉर्म रहने वाला है। किसी भी साहिबान को अगर इसमें भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं, आपको हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसको आपको लिफाफे में भर के भेजना होता है, एक ही लिफाफा भर के भेजना है। जो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको जो एड्रेस मिलेगा उसी एड्रेस के ऊपर आपको भर के भेजना है। जो टू द मैनेजर वसंता कॉलेज वाला एड्रेस है उस एड्रेस को सबसे ऊपर लिखना है। उसके ऊपर भी आपको टू लगा के टू द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, यानी कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आगे आपकी कैटेगरी लिख देनी है। उसके बाद में आपको नीचे या बैक साइड में के अंतर्गत आपका खुद का एड्रेस लिखना है और इसको पोस्ट कर देना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है दोस्तों। इतनी ही मेहनत के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपका कमेंट जरूर दीजिएगा।